Hey, good morning, everybody. This is Mr. Kundan Singh Sohan. Welcome back on my channel, Akumen Classes with Kundan sir. तो आज आप लोगों को मैं वोकैब सेक्शंस पे काम कराऊंगा। ये जो अभी मैं क्लासेस लेकर के आया हूँ, ये 2024 के इन कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स, जैसे एसएससी का कोई एग्ज़ाम्स है, सीडीएस का एग्ज़ाम्स है, एनडीए का एग्ज़ाम जो अपकमिंग एग्ज़ाम 2024 में है, और बैंकिंग के लिए भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो, बैंक के लिए। अंडरस्टूड गाइस? ये डेडिकेटेड बैंकिंग का नहीं है, बट हाँ, इनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए इसको कंसिडर कर सकते हो, उसके लिए प्रैक्टिस आप थोड़ी ज़्यादा कर लेना। ओके गाइस, हाँ, इसमें जो क्वेश्चंस मैं इंक्लूड कराऊंगा वो सभी एग्ज़ाम्स में, इन सभी एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह। तो फिलहाल मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता है एग्ज़ाम्स में जो इंग्लिश लैंग्वेज पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कहाँ कहाँ से कितने कितने सेक्शंस होते हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश में चेक करने के लिए वो जनरली एग्ज़ाम्स में 3 तरह से क्वेश्चंस पुटअप करते हैं कि आपकी इंग्लिश कितनी बेहतर है। फर्स्ट सेक्शन इज़ द ग्रामर। अंडरस्टूड गाइस? ग्रामर सेक्शंस, आपकी ग्रामर कैसे चेक करते हैं वो सेंटेंस एरर दे करके, एक सेंटेंस दिया होगा, उस सेंटेंस में कहीं ग्रामेटिकल एरर होगी, है ना, वो आपको फाइंड आउट करना होता है। वो ए पार्ट में हो सकती है, बी पार्ट में, सी पार्ट्स में, डी पार्ट में, या बैंकिंग के एग्जाम्स में ई पार्ट भी देता है। अगर आपके नहीं कोई एरर है तो लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो नो एरर का होता है। दूसरा सेक्शन आपकी ग्रामर चेक करने के लिए सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में क्वेश्चंस आपके दिए जाते हैं। तीसरा सेक्शंस आपको फिलिंग द ब्लैंक से पूछे जाते हैं, या फिलिंग द ब्लैंक्स। ये कभी सिंगल फिलर्स होते हैं या कभी डबल फिलर्स होते हैं। मतलब एक सेंटेंस दिया होगा, इसमें एक जगह पे यहाँ पे फिल करना होगा, फिर एक जगह पे यहाँ पे फिल करना होगा, इसको डबल फिलर्स बोलते हैं। ये दोनों ग्रामेटिकल बेस्ड भी हो सकते हैं, वोकैबलरी बेस्ड भी हो सकते हैं, है ना, बट जनरली ये आपके ग्रामर को चेक करने के लिए ये सेक्शंस भी पूछा जाता है। और 2 डेडिकेटेड सेक्शंस आते हैं, स्पेशली एसएससी के सारे एग्जाम्स में आजकल पूछे जा रहे हैं। वो है आपको वॉइस चेंज करने के लिए, मतलब एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव, या फिर वॉइस रिकॉग्निशन, है ना, कौन सा एक्टिव वॉइस है कौन सा पैसिव वॉइस है उसकी पहचान करने के लिए। तो आप इसको कह सकते हो वॉइस रिकॉग्निशन। अंडरस्टूड गाइस? नेक्स्ट जो सेक्शन होता है ये नरेशन से होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नरेशंस। अंडरस्टूड? तो ये जो सेक्शंस होते हैं ये आपके एग्ज़ाम्स के कितने पार्ट्स को, अगर 100% का पूरा एक एग्ज़ाम होता है इंग्लिश लैंग्वेज पे, तो उसके नियर अबाउट 25 to 30% एग्ज़ाम्स को कवर करते हैं ये सेक्शंस। नेक्स्ट, वोकैबलरी। आप देखिए किसी भी भाषा में आप तब तक अडेप्ट नहीं हो सकते हैं जब तक कि आपकी अच्छी कमांड वोकैब पोर्शन पे ना हो, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, या फिर इवन कोई लैंग्वेज। आप जब तक वोकैबलरी पे अच्छी अच्छी कमांड नहीं करेंगे तो आपको ये सेक्शन समझ में ही नहीं आएगा जो कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन है, और ग्रामर में भी दिक्कतें आएंगी, फिर आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाओगे तो कहाँ से करोगे। अंडरस्टूड गाइस? तो वोकैब इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज। अंडरस्टूड गाइस? तो वोकैब चेक करने के लिए आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरह से पुट किए जाते हैं। फर्स्ट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, idioms, phrases और phrasal verbs, phrasal verbs। कभी कभी आपको वर्ड पावर के सेक्शंस में करेक्ट यूजेस ऑफ वर्ड भी पूछा जाता है,
है ना। करेक्ट यूजेस ऑफ वर्ड, उनके मीनिंग्स पता है तो भी आप करेक्ट यूज निकाल सकते हो, या फिर आप एक सेक्शन पढ़ सकते हो थोड़ा, होमोनिम्स। होमोनिम्स, अंडरस्टूड। ये ये जनरली यही पूछे जाते हैं आपकी वोकैबलरी चेक करने के लिए एग्ज़ाम्स में। और ये कितने पार्ट को कवर करता है, नियर अबाउट ये आपकी 40% तक, 40 to 45 या 50% भी, अलग अलग एग्ज़ाम्स में अलग अलग इसके क्राइटेरिया होता है, बट मिनिमम ये 40% तक कवर करता ही है। बट मैंने फिर इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों बताया है, क्योंकि बिना इनकी नॉलेज के, मतलब ये मीनिंग्स होती हैं, वर्ड पावर होते हैं, बिना इनकी नॉलेज के आप ये सेक्शंस भी नहीं कर सकते हो, जो कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन होता है। कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन मतलब कि भाषा की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, अब उस भाषा में आपकी कितनी समझ है, ये जानने के लिए एग्ज़ाम्स में किस तरह से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, आपके एग्जामिनर कैसे चेक करेगा कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन कितनी अच्छी है, वो आपको या तो एग्जाम में अनसीन पैसेज देगा, उस पैसेज के बेसिस पे आपको 4 या 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मेंस में तो 30, सीपीयू के एग्ज़ाम्स में देखा जाए तो 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंडरस्टूड गाइस। फिर क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट क्या होता है, एक पैसेज दिया होता है जिसमें मिनिमम 5 जगह पे और मैक्सिमम 10 जगह पे फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, और उस पैसेज को सेंस पढ़ करके सेंस के आधार पे आपके ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट या कौन सा रेलिवेंट वर्ड होगा वो फिल किया जाता है, तो वो क्लोज टेस्ट के सेक्शन में आता है। और एक होता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अंडरस्टूड गाइस। ये सेक्शन होता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। आपने देखा होगा PQRS या फिर S1 S6 के साथ, CDS में, ज़्यादातर CDS में इस फॉर्म में पूछा जाता है और PQRS के भी फॉर्म में पूछा जाता है, ये दोनों पार्ट्स। और SSC के ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में PQRS के ही फॉर्म में पूछा जाता है। और एक ऐसे होते हैं कि सिर्फ 2 ऊपर के सेंटेंस दिए होते हैं, नीचे के सेंटेंस दिए होते हैं, बीच के 2 सेंटेंस नहीं दिए होते हैं। अभी वो पिछले 2022 से सिर्फ पूछा जा रहा है मेंस के एग्ज़ाम में। तो ये है आपका पूरा इंग्लिश का सिलेबस, अंडरस्टूड गाइस। और ये भी आपके 30% तक कवर करता है, 30 to 35 या 40% तक आप कह सकते हो, अंडरस्टूड। अभी मेरा जो आप लोगों को पढ़ाने का जो तरीका होगा, मैं कोशिश करूँगा कि 2 days ग्रामर, 2-3 की वोकैब हो, और 1 days आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्टार्टिंग में, कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि ये दोनों जब तक कंप्लीट नहीं होंगे तो आप इसमें मास्टर नहीं बन सकते, क्योंकि टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है। जबकि आपका सफिशिएंट वोकैबलरी नहीं होगी तो आप, मैं बताते ही इसको चलूँगा, वो आपको पूरे तरह से समझ में नहीं आएंगे, है ना। आपकी वोकैबलरी स्ट्रांग होनी चाहिए उसको समझने के लिए पहले, कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टूड गाइस। और एक दिन आपको कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, प्रीवियस ईयर का पेपर कोई हो गया वो, या फिर ओली बोर्ड की इंग्लिश काफ़ी अच्छी आती, जो SSC के मेंस के एग्ज़ाम्स के ओली बोर्ड के जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस थे, अगर वो उनका स्टैंडर्ड काफ़ी हद तक अच्छा था। इस बार जो मेंस का पेपर हुआ था SSC CGL का, इवन उससे डिफ़िकल्ट थे ओली बोर्ड के जो पेपर थे। मैथमेटिक्स इनकी आसान थी, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज पे जो इन्होंने पेपर सेट किया था वो काफ़ी बेहतरीन थे। तो कोशिश करूँगा कि इनके क्वेश्चंस भी करवाता चलूँगा आपको, अंडरस्टूड गाइस। इनका एक सेट करवाता चलूँगा इंग्लिश लैंग्वेज के बेस पे, और प्रीवियस ईयर, दोनों में से कोई ना कोई एक करवाता चलूँगा साथ साथ में, अंडरस्टूड गाइस। तो अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को वोकैब की तरफ लेकर चलता हूँ, आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि वोकैबलरी मैं किस तरह से कंपाइल कर रखा हूँ और इनको ही पढ़ाऊँगा
इनके अलावा भी जितने भी वोकैबुलरी आपकी बचती है उनको भी साथ में करवाने की कोशिश करूँगा। अंडरस्टूड गाइस? इनको एक्सप्लेन करूँगा। चलिए, तो हम सबसे पहला जो वर्ड है वो क्या है? एडमेंट। एडमेंट वर्ड। तो एडमेंट का मीनिंग क्या होता है? देखिए, वोकैबुलरी पढ़ाने का, वर्ड पावर पढ़ाने का मतलब इसका मैं आपको मीनिंग बताऊंगा पहले। मीनिंग, इसका सिनोनिम्स, प्रोबेबली कौन कौन से वर्ड आए हुए अभी एग्ज़ाम्स में वो बताऊंगा। मोरोवर इसका अगर कभी एंटोनियम पूछा गया होगा तो एंटोनियम्स भी बताऊंगा, उसको ए से रिप्रेजेंट करूंगा। और कुछ एक सेंटेंस के है ना जो मेरे को फिजिबल लगते रहेंगे उनके एग्जाम्पल्स भी बता दूंगा। एग्जाम्पल्स आप मीनिंग जानते रहोगे तो आप एग्जाम्पल्स खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। अंडरस्टूड? तो ये चार चीज़ें कोशिश करवाऊंगा आपको, ये चार चीज़ें मिनिमम आपको बताऊँ हर एक वर्ड के। अंडरस्टूड? तो फर्स्ट वर्ड द एडमेंट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडमेंट? एडमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, हिंदी में आप जिद्दी बोलते हैं। अंडरस्टूड है? अनशेकेबल, जो एकदम हिले डुले नहीं, मतलब कि उसको है ना, एक ओपिनियन दिमाग में बना लिया है ऐसा व्यक्ति, जो एक ओपिनियन दिमाग में बना लिया है तो उसी पे ही काम करेगा, है ना, वही ही करेगा, किस वो चेंज नहीं होगा, है ना, जिद्दी टाइप। ओके गाइस? तो इसके आप सिनोनिम्स लिख सकते हो, या फिर पहले सबसे पहले जो एग्ज़ाम में ऑप्शन दिया गया हुआ वर्ड था, सी डी एस की में पूछा गया, अनयील्डिंग। अनयील्डिंग, ए डी जे जो लिखा जाता है एडजेक्टिव होता है, वी लिखा गया होगा कहीं वर्ब होगा, एन लिखा होगा नाउन होगा। मतलब ये वर्ड जो ऐसे लिखा होगा तो ये वर्ड है ना, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो साइड में मैंने लिख रखा है। अंडरस्टूड? तो क्या होगा? अनयील्डिंग। और भी सिनोनिम्स इनके क्या होते हैं जिद्दी के? स्टूबन, जो सबसे ज़्यादा वर्ड जो यूज़ किया जाता है वो क्या होता है? स्टूबन। स्टूबन स्पेलिंग देख लिया करिएगा आप लोग। स्टूबन, फिर से लिख देता हूँ। स्टूबन का मतलब जिद्दी। ओ से वर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं ऑब्स्टिनेट। क्या होगा? ऑब्स्टिनेट, ऑब्डुरेट, ऑब्डुरेट। म्यूलिस वर्ड आया हुआ है एग्जाम में, म्यूलिस, MULISH, म्यूलिश। ओके, और नेक्स्ट इसका एंटोनियम्स। एंटोनियम्स हो जाएगा डोसाइल, आज्ञाकारी टाइप का, जो आपकी बात मान ले, जैसे आप बोलो, है ना, आज्ञाकारी टाइप का व्यक्ति, वो होता है इसका एंटोनियम्स, इसका उल्टा। अंडरस्टूड? और एग्रीएबल, एमिनेबल एक वर्ड पूछा गया है काफ़ी बार, वो भी इसका एंटोनियम्स में आएगा, एमिनेबल। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको मैं इसे में एमिएबल मत लिख लीजिएगा, एमिएबल या फिर एमिकेबल, एमिकेबल। अंडरस्टूड? ये जो वर्ड है आपको हाईलाइट भी करते चल जाऊंगा मैं, ये वर्ड इसके नहीं होते कभी, क्या पता ये भी ऑप्शन में दे दिया हो, ये भी दे दिया हो। आपको मैंने एमिनेबल पढ़ाया, आपने ध्यान दिया नहीं वहाँ पे, आपने सोचा कि यार एमिएबल ही होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं आपको जो चीज़ें बताते चलूँगा, है ना, वो भी साथ साथ में ध्यान रखिएगा। तो एमिएबल, जो एमिएबल वर्ड है वो वर्ड इसका सिनोनिम्स नहीं होता है, उसका मतलब क्या होता है? लवेबल। अंडरस्टूड गाइस? लिख लीजिएगा, अगर आपको अभी लिखना होगा तो लिख सकते हैं, एमिकेबल और एमिएबल। तो एमिकेबल का मीनिंग्स हो जाएगा लवेबल, और एमिएबल का मतलब हो जाएगा फ्रेंडली, फ्रेंडली। तो ये इसके सिनोनिम्स नहीं हो और एंटोनिम्स नहीं होंगे, इनका जो मीनिंग्स है ये है।
तो जो चीज़ें मिलती जुलती रहेंगी वोकेबलरी पढ़ाते टाइम पे वो भी मैं उसके साथ ही बताता रहूँगा। कोशिश करूँगा कि उसको साथ में ही बताता रहूँ, जिससे आपको क्या है समझने में, अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी, है ना। एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो। योर ब्रदर इज इन एडमेंट कंडीशंस एंड नो वन हियर दैट कैन चेंज हिम। तुम्हारा भाई कैसी कंडीशन में है, बहुत ही ज़िद्दी अवस्था में है, या हम कह सकते हैं योर ब्रदर इज एडमेंट। अंडरस्टूड। बट जब भी ये एडमेंट यूज करेंगे तो एज एन एडजेक्टिव ही यूज करेंगे सेंटेंस में। जैसे मान लीजिए योर ब्रदर को मैं ही लिख देता हूँ, ही इज एडमेंट and never tends to change his opinion। अब आपको देखो ये हिंट भी हो गया कि जो ओपिनियन को चेंज करना ही नहीं चाहता है या जो नहीं करता है वही क्या होता है, एडमेंट होता है। अंडरस्टूड है। तो आप लोगों को मैंने क्या इसका मीनिंग्स बताया, सिनोनिम्स बताया, है ना। सिनोनिम्स प्रोबेबली जो मैक्सिमम बार एग्जाम्स में आए हुए हैं वही मैंने सिनोनिम्स बताया है। फिर इसको एंटोनियम्स जो मैक्सिमम बार आए हुए हैं, एमिनेबल, डोसाइल। वर्ड एक और आप लिख सकते हो इसके एंटोनियम्स में ही, सबमिसिव, ये भी बहुत बार आया हुआ है। सबमिसिव, सबमिसिव का मतलब होता है जो, मतलब एक मेरा एम्प्लॉय बहुत सबमिसिव है, मतलब कि मेरी हर बात मानता है, जैसे कहता हूँ वही करता है, एक तरह से बहुत ही आज्ञाकारी टाइप का है। तो वो क्या होता है, डोसाइल और सबमिसिव, एमिनेबल, ये सभी आपस में सिनोनिम्स हैं, लेकिन ये एडमेंट के क्या है, एंटोनिम्स हैं। अंडरस्टूड गाइस। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब थोड़ा थोड़ा दिक्कत तो आए क्योंकि इसमें जगह कम पड़ेगा, और मैं रफ करूँगा, तो अगर किसी बच्चे को ये PDF के रूप में चाहिए तो फिर दिक्कत होगी उसको। अंडरस्टूड। तो थोड़ा सा आप ऊपर नीचे अगर हो जाएगा तो माइंड मत करिएगा। चलिए, एडवर्स। एडवर्स का मतलब किसी के विपरीत। अब एडवर्स वर्ड से ही क्या बनता है, ये तो एडजेक्टिव है, एडवर्स से बनता है क्या, एडवर्सिटी। इसी वजह वर्ड से बनता है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब मुसीबत। मुसीबत क्या होती है, आपके विपरीत होती है ना, आपकी जो सिचुएशन है उसके जस्ट विपरीत होने लगे कुछ, तो आप कहते हैं यार एकदम मुसीबत आ गई, एडवर्सिटी। और इसी का एडवर्स क्या है, एडजेक्टिव है। अगर इसी बोले कोई कौन सा पार्ट सब, तो एडवर्सिटी एक नाउन है। अंडरस्टूड गाइस। तो आप इसका लिख सकते हो, इसका सिनोनिम्स या मीनिंग्स आप लिख सकते हो, है ना। कोई एकदम से विपरीत कार्य हो, कोई एक्स्ट्रा एक्शन हो जो विपरीत हो, तो उसको एडवर्स बोला जाता है। अंडरस्टूड। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसका, कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी, है ना। अपोजिट, आप ये कह सकते हो अपोजिट, अपोजिट, गॉट इट। हार्मफुल भी कह सकते हो, इसका नेगेटिव मीनिंग्स होता है ना, हार्मफुल या डैमेजिंग, डेट्रीमेंटल, एडवर्स, है ना, जो नुकसानदायक चीज़ें होती हैं। तो आप लिख सकते हो इसके नियर बाय सिनोनिम्स में हार्मफुल आ जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं बताऊंगा, डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इसका मतलब नुकसानदायक होता है, डेट्रीमेंटल। या फिर एक वर्ड और आता है डेलिटीरियस, डेलिटीरियस। अब ये डिलीट वर्ड से याद रखना है ना, डिलीट, डिलीटीरियस को डिलीट वर्ड से, डिलीट आप कब करते हो किसी चीज़ को, जब वो आपके लिए हार्मफुल होती है ना, जब आप उसका यूज़ नहीं करना चाहते हो, तो ये क्या होता है, डिलीटेरियस। अंडरस्टूड। एंटोनियम्स अगर इसका पूछा जाएगा तो फेवरेबल हो जाएगा। अब जैसे ही मैं बोलता हूँ कि फेवरेबल, आपको इसका एंटोनियम्स होगा, तो अनफेवरेबल इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ये आप खुद से भी जान सकते हो। अंडरस्टूड। तो ये अनफेवरेबल, फेवरेबल, ये आप अपने से भी लगा सकते हो। बेनिफिशियल, इसका एंटोनियम्स पूछा जाएगा तो बेनिफिशियल, FCIAL। थोड़ा साइज कम करना पड़ेगा, क्या लग रहा है, आ नहीं रहा है ना पूरा। बेनिफिशियल एंटोनियम्स हो गया, है ना।
एग्जाम्पल्स आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, है ना। एडवर्स वर्ड से ही क्या बनता है, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी पूछे या एडवर्स पूछे, दोनों का मीनिंग एक जैसा ही होता है, बस ये नाउन होता है, ये एडजेक्टिव होता है ना। एडवर्स कंडीशंस, ही कुड नॉट, ही सॉरी he could not perform well, हो गया well, due to adverse वेदर, या कंडीशन लिख सकते हो, कुछ भी, एडवर्स कंडीशन या एडवर्स वेदर। अंडरस्टूड गाइस? ये नेक्स्ट, तो आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा। वैसे मैं इसको पीडीएफ भी डाल दूंगा, एक चैनल बनाऊंगा उसके ऊपर डाल दूंगा, है ना। नेक्स्ट वर्ड, अफेक्टेड। अफेक्टेड वर्ड इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, और हम कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पास्ट पार्टिसिपल्स एडजेक्टिव बनाती है ना। अफेक्टेड, अफेक्ट वर्ड से बनता है, अफेक्ट से, है ना ये। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया आपको बताना, दिमाग में था मेरे को बट उस टाइम बता नहीं पाया था। तो एडवर्स का सिनोनिम्स हो जाए अपोजिट, लेकिन एक वर्ड होता है, आपको दूसरे कलर से कर दिया, लिख दिया करूँगा मैं, जो थोड़ा सा इसे हट करके होगा। अपोजिट, APPOSITE। इस अपोजिट का मीनिंग क्या होता है, इस अपोजिट का मीनिंग होता है, ओ से जो स्टार्ट होता है उसका मतलब तो ये होता है एडवर्स, और इस अपोजिट का मतलब होता है सुटेबल, सुटेबल, या कह सकते हैं रेलिवेंट, एप्रोप्रिएट। अंडरस्टूड गाइस? तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। मैं कलर इसलिए चेंज किया हूँ कि ये इसके सेक्शंस में नहीं आता, ये मैंने इसका एक तरह से आपको होमोनिम्स बताया, जो मैंने बताया था कि एक जैसे साउंड करते हैं लेकिन वो मीनिंग्स में एक जैसे नहीं होते हैं। अंडरस्टूड गाइस? अफेक्टेड। अब अफेक्ट वर्ड से मैं कुछ चीज़ें, है ना, बताऊंगा। अफेक्ट, ये क्या है, वर्ब है, और इसका थर्ड फॉर्म से एडजेक्टिव बनाया गया है। अंडरस्टूड? अफेक्टेड। आप इसके बारे में, इसमें थोड़ी से काफ़ी ज़्यादा एरर भी आती है, तो उसको भी मुझे बताना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम्स में काफ़ी। अफेक्टेड का एग्जैक्ट जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है इन्फ्लुएंस्ड, किसी चीज़ से प्रभावित, है ना, उसको बोलते हैं अफेक्टेड। आई एम अफेक्टेड, मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ नेगेटिव सेंस में। और इन्फ्लुएंस्ड जो होता है वो इमोशनली, या फिर आप कह सकते हैं किसी के थॉट से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, तो उसको इन्फ्लुएंस्ड बोलते हैं। तो इन्फ्लुएंस जो वर्ड होगा इसका क्या होगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। अंडरस्टूड गाइस? तो आप, अब आपकी जो पर्सनालिटी है, एक्चुअल पर्सनालिटी है, उससे प्रभाव, वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। अफेक्टेड कंडीशन में आप उससे चेंज होते हो, तो क्या होता है, आप मतलब जो दिख रहे हो वो अभी एक्चुअल में हो नहीं, वो अफेक्टेड पार्ट है आपका। तो एक तरह से क्या है, इन्फ्लुएंस्ड, सिनोनिम्स होगा इसका, इन्फ्लुएंस्ड, अननेचुरल, अननेचुरल सिनोनिम्स है इसका, अननेचुरल। और आप क्या कह सकते हो कि सिमुलेटेड, सिमुलेटेड, फैक्टिटियस, फैक्टिटियस इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। वैसे इसका मीनिंग जो होता है एग्जैक्ट, फैक्टिटियस का मतलब होता है काल्पनिक, है ना। एंटोनियम्स क्या होगा इसका, नेचुरल, नेचुरल, जेन्युइन, और काफ़ी वर्ड्स आए हुए हैं। His facade is affected,
फैसेट का मीनिंग क्या होता है? फेशियल एक्सप्रेशन अफेक्टेड बाय हिज फियर, फियर की, फियर के द्वारा कैसे प्रभावित है, उसका जो फैसेट है। फैसेट का मीनिंग लिखना होगा तो लिख सकते हो, एग्जाम से पूछा भी जा चुका है। फैसेट के दो मीनिंग्स होते हैं। एक होता है बिल्डिंग का जो फ्रंट होता है, कोई बिल्डिंग है उसका जो फ्रंट जो है वो होता है फैसेट, जिसको हम सजाते हैं अक्सर दिवाली वगैरह में, बिल्डिंग का एकदम फ्रंट होता है, वो होता है फैशन। दूसरा इसका मीनिंग होता है फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब किसी भी वजह से आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन जो चेंज होता है ना। जैसे आप अभी खुश थे तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन अलग टाइप से रहा होगा, आप डर में हो तो एक अलग तरह से फेशियल एक्सप्रेशन होगा आपका। तो वो है ना, आपका फेशियल, हिज फेशियल एक्सप्रेशन कह सकते हैं, हिज फैशन इज अफेक्टेड, वो प्रभावित है, किससे प्रभावित है? उसके डर से प्रभावित है। अंडरस्टूड गाइस? तो देखिए मैं पूरा पार्ट इसको नहीं डिलीट कर रहा हूँ या इरेज नहीं कर रहा हूँ, बस यही कि अगर किसी को भी ये पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही सीरियसली, तो मैं आपको दे सकता हूँ ये पीडीएफ के फॉर्म में, है ना। उसके लिए मैं लास्ट में बताऊँगा, कुछ एक चैनल बनाऊँगा टेलीग्राम पे और उस पर मैं डाल दिया करूँगा इसको, जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके पीडीएफ के फॉर्म में उनको डाल दिया करूँगा। एल ए वर्ड, एल ए जो वर्ड होता है, एक नेक्स्ट जो वर्ड है माय फ्रेंड्स, वो एल ए, 1 मिनट, एल ए, एल ए का जो एग्जैक्ट जो मीनिंग होता है, इंटेंसिटी को, है ना, किसी की तीव्रता को कम करना या शांत करने के सेंस में यूज किया जाता है। अंडरस्टूड क्या इस, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और कोई ठंडी हवा चलती है तो क्या होता है, गर्मी कम होती है ना, शांत, तो उसके सेंस में हम एल ए यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड गाइस? तो इसका एग्जैक्ट जो सिनोनिम्स होता है वो लिख लीजिएगा। एल से एलिविएट वर्ड एक आता है, एलिविएट, सॉरी, एलिविएट, हाँ, एलिविएट। एस्यूज वर्ड काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, एस्यूज। रिड्यूस और डिक्रीज के सेंस में भी एग्जाम्स में, आपके एग्जाम्स में आ सकता है ना। आपको इजी ऑप्शन देगा अगर मान लीजिए तो डिक्रीज, मतलब इंटेंसिटी की, किसी की तीव्रता को, है ना, किसी चीज़ में किसी की तीव्रता को कम करने के सेंस में, या रिड्यूस दे सकता है या डिक्रीज दे सकता है। और वैसे जो सिनोनिम्स हैं इसके, एस्यूज हैं। मिटिगेट एक वर्ड होता है, मिटिगेट, मिटिगेट, मॉलिफाई, एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है सीडीएस में, मॉलिफाई। सूद वर्ड भी एग्जाम में, है ना, शांत करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कहते हैं ना सूदिंग सॉन्ग्स, मतलब जो आपको माइंड को रिलीफ पहुंचाए, है ना, रिलीफ पहुंचाए, उसको बोलते हैं सूदिंग, है ना। ओके, एंटोनिम्स कभी पूछेगा तो क्या हो सकता है इसका? इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई, या फिर एग्रावेट, एग्रावेट। इजी एंटोनिम्स कुछ दे देगा तो आप इंक्रीज भी हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। अंडरस्टूड गाइस? नेक्स्ट जो वर्ड है, आप इसके लिए, आप इसके एग्जांपल्स वगैरह अगर लिखना चाहते हो तो आप अपने से खुद से भी बना सकते हो इसमें एग्जांपल्स वगैरह के लिए। देखिए फॉर एग्जांपल, एग्जांपल सबको लिखना है तो लिख सकते हैं। आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो गल्फ स्ट्रीम के बारे में, है ना, द गल्फ स्ट्रीम के बारे में पढ़ा होगा। गल्फ स्ट्रीम, है ना, एल है, द गल्फ स्ट्रीम, एल एस सिनोनिम वो होगा ना एग्जाम, एल एस द कोल्ड इन यूरोप, सॉरी इन द यूरोप, इन द यूरोप।
अब ये शांत करने के सेंस में या कम करने के सेंस में यूज किया जाता है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? धारा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करो तो इतना तो सबको ही पता ही होगा, है ना, जो कि फ्लोरिडा के कोस्ट से बहती है और वो किधर जाती है, यूरोप में जाती है। तो ये गर्म जल धारा है, और गर्म जल धारा यूरोप में बहुत ठंडी होती है क्योंकि ये आपके नॉर्थ पोल के पास में पड़ता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। तो ये कोल्ड को क्या करती है, कम करती है, आप कह सकते हो, या कोल्ड से राहत देती है। तो राहत देने के सेंस में या कम करने के सेंस में क्या यूज़ कर सकते हैं हम, एले वर्ड। अंडरस्टूड गाइस? नेक्स्ट वर्ड जो है आपका अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब एग्रीमेंट होता है। आप देखते ही रहते हो, मोदी जी कहीं गए तो कहीं कोई अकॉर्ड या एग्रीमेंट साइन किया तो किसी देशों के साथ, तो आप काफ़ी बार ये चीज़ देखते ही, है ना। गाड़ी भी है एक होंडा की अकॉर्ड, उससे भी याद रखा करो, है ना। तो आप लिख सकते हो अकॉर्ड, इसका मतलब होता है ना, देखा नाउन के रूप में लिखा गया है तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, अब एग्रीमेंट हो, सेटलमेंट हो, है ना, नियर बाई वर्ड्स हैं ये सब। सेटलमेंट, अकॉर्ड अगर वर्ब के रूप में यूज किया गया है तो एग्री हो जाएगा, है ना, एग्री हो जाएगा। कॉर्ड वर्ड भी एक आता है, कॉर्ड, ये भी इसका सिनोनिम से हो जाएगा। बार्गेन, कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट काफ़ी अच्छा वर्ड है, एग्जाम से पूछा जा चुका है। कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट के दो मीनिंग होते हैं, एक है ना, ध्यान रखिएगा, कॉम्पैक्ट का मतलब एक होता है शॉर्ट, छोटा, एवरेज के सेंस में, एवरेजमेंट के कॉम्पैक्ट कहते हैं ना, एकदम कॉम्पैक्ट सा एक पैसेज तैयार करो जो छोटा। और एक पैक्ट के सेंस में, पैक्ट के सेंस में दो लोगों के बीच में कोई पैक्ट साइन होता है उसको भी कॉम्पैक्ट बोलते हैं। अंडरस्टूड गाइस? आप बल्कि मैं आपको इसके एग्जांपल के लिए पैक्ट भी लिख देता हूँ। पैक्ट होता है ना, पैक्ट साइन होता है दो देशों के बीच में या दो कोई ग्रुप के बीच में पैक्ट साइन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट, सिनोनिम्स, कॉन्ट्रैक्ट यूज़ कर सकते हो आप इसका सिनोनिम से। कन्वेंशंस, काफ़ी थोड़ा सा दूर वर्ड है बट हो जाता है। कॉन्वेंट, एक वर्ड आता है कॉवेनेंट, कॉवेनेंट बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, कॉवेनेंट। सेटलमेंट, इसका इसका जब सिनोनिम्स पूछा जाएगा तो वो सेटलमेंट ही ज़्यादातर देगा। एंटोनियम्स में क्या हो जाएगा, डिसएग्रीमेंट, सबको पता है, या डिसएग्री कह सकते हो, डिसएग्रीमेंट आप लिख सकते हो, डिसएग्रीमेंट। अंडरस्टूड? एक ही रहने दो। कॉन्फ्लिक्ट यूज़ कर सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल्स के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं अकॉर्ड के लिए? कोई ऐसा एग्जांपल्स बताओ, अकॉर्ड साइन किया, तमिलनाडु, क्योंकि मेरे को तो इतना, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, कर्नाटका हैव साइंड an accord to distribute water of the Kaveri river। एक द कावेरी ही लिख दो, कोई ज़रूरत नहीं रिवर लिखने की, इतनी तो अंडरस्टैंडिंग आपको है ही, द कावेरी। अंडरस्टूड गाइस? तमिलनाडु और कर्नाटका ने क्या साइन किया, एक अकॉर्ड साइन किया डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कावेरी रिवर के पानी को क्या करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, आपस में बांटने के लिए। अंडरस्टूड गाइस? नेक्स्ट वर्ड एडल्टरेट। एडल्टरेट का मतलब होता है मिलावट करना। अंडरस्टूड? तो आप, मिक्सचर तो ऐसे नॉर्मल वर्ड है, मिक्सचर, तो आप एडल्ट्रेट कब करते हो, आपको प्रॉफिट ज़्यादा कमाना होता है तब। एडल्ट्रेट वर्ड तो आप बहुत बड़ा मिक्सचर एलिगेशंस के जो मैथमेटिक्स का चैप्टर होता है उसमें भी पढ़ चुके होंगे, है ना। तो एडल्ट्रेट का एग्जैक्ट जो मीनिंग होता है पहले आप लिख सकते हो, ये वर्ब है ना, मिक्स यूज़ कर सकते हो, ये तो इजी वर्ड है, ऐसे मतलब वर्ड है। लेकिन एडल्ट्रेट का जो मीनिंग होता है वो उसके लिए भी प्रोफेन करने के लिए, है ना,
प्रोफेन के सेंस में यूज किया जाता है। प्रोफेन हो गया, डिबेश हो गया, बहुत ही वर्ड अच्छा है डिबेश, अपवित्र करने के सेंस में। कोई देखो पवित्र चीज़ें मतलब जो प्योर चीज़ें हैं वो क्या है, पवित्र है। और जब उसमें आप कुछ मिलावट कर देते हो तो वो क्या होती है, अपवित्र होती है। तो एडल्ट्रेट का मीनिंग क्या, अपवित्र के सेंस में भी हम यूज करते हैं और एग्जाम्स में यही पूछा जाता है। अंडरस्टूड। मैथमेटिकल सेंस में तो आप मिक्स यूज करते हैं। तो डिबेस होता है एक वर्ड। और आप देखोगे कंटेमिनेट, कंटेमिनेट प्रदूषित होता है ना, कंटेमिनेट प्रदूषित करना। कंसिक्रेट होता है शुद्ध बनाना, और कंटेमिनेट होता है प्रदूषित करना। कंटेमिनेटेड वाटर मतलब वाटर जो आपका प्योर वाटर है उसमें मिलावट काफ़ी चीज़ों की हो गई तो वो क्या हो गया, कंटेमिनेटेड हो गया। अंडरस्टूड गाइस। तो डिल्यूट वर्ड भी आता है एग्जाम्स में। डिल्यूट लिखा नहीं जा रहा, डिल्यूट। एंटोनियम्स आप लिखना चाहोगे तो आप एंटोनियम्स लिख सकते हो। प्यूरिफाई वर्ब है ना, तो प्यूरिफाई हो सकता है, कंसिक्रेट हो सकता है, जो अभी मैंने बताया था कंसिक्रेट। कंसिक्रेट एक वर्ड इसके सिनोनिम्स में लिखिएगा, डिल्यूट के नीचे लिख देता हूँ मैं जिससे आप कन्फ्यूज हो। विशिएट वर्ड आया है, विशिएट, या टैंट वर्ड आता है, टैंट। ये दोनों वर्ड आए हुए हैं एग्जाम्स में। इन दोनों वर्ड का जो सिनोनिम्स देगा वो करप्ट देगा, है ना, करप्ट, करप्ट। अंडरस्टूड गाइस। ये वर्ड, ये सभी वर्ड जो हैं आपस में सिनोनिम्स हैं इसके। नेक्स्ट, कॉन्सिक्रेट। एग्जाम्पल, लिखिए एग्जाम्पल। The UP government, the UP government has fined the company for adulteration। फाइंड फॉर, एडल्ट वर्ड से क्या बन जाता है, एडल्ट्रेशन। ओके गाइस, अब जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं अगर पैसेज में मतलब उनको जैसे ये पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ के लिए तो माफ़ करिएगा मुझे, ये लाइन तो मैं बिठाऊंगा अभी। अगर देख रहे हो तो ये नोट डाउन आप खुद ही कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि अगर ये लाइन रहेगी तो यहाँ पे मेरे लिए इसके लिए जगह नहीं बचेगी, है ना। एजिलिटी, एजाइल वर्ड से बनता है एजिलिटी। एजाइल जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है, एक एडजेक्टिव होता है, एजिलिटी क्या है उसी का नाम हो गया। इसका मतलब फुर्तीला, है ना, फुर्तीला, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, है ना, जिसके अंदर लचीलापन ज़्यादा हो। तो इसका जो एग्जैक्ट वर्ड का मीनिंग जो होता है वो है निम्बलनेस। निम्बल, निम्बल का मतलब क्या होता है, एजाइल होता है तो निम्बलनेस, नाउन पूछा है ना, तो निम्बलनेस हो जाएगा। अंडरस्टूड गाइस, लिख लीजिएगा। और बहुत सारे वर्ड्स होता है, एलेक्रिटी भी एक इसका, एलेक्रिटी, स्विफ्ट, स्विफ्टनेस मतलब तेज़ हो, क्विक, किसी चीज़ को रिस्पॉन्स करने में बहुत ज़्यादा क्विक, क्विक, ये सभी क्या है इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, लेथार्जी, या फिर आप कह सकते हो एकदम डम टाइप का, लेथार्जिक, स्लगिश। क्लमजी वर्ड भी इसका, क्लमजी वर्ड भी इसका क्या हो जाएगा, वैसे एग्जैक्ट मीनिंग इसका बेढंगा का, बेढंग टाइप का होता है, जो व्यक्ति कोई एक्सपर्ट नहीं किसी चीज़ों में एकदम बेढंग टाइप का, तो वो हो जाएगा क्लमजी।
तो एंटोनियम्स में देखेंगे तो क्लमजीनेस होगा। गॉट इट गाइस? अपवर्डनेस, क्लमजीनेस, कॉक्सनेस। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है डेक्सटेरिटी। दक्षता भी होता है इसके हिंदी में, नहीं चपलता या दक्षता ये बोल सकते हैं, मतलब डेक्सटेरिटी। इसका सिनोनिम्स में अगर आपको कभी डेक्सटेरिटी वर्ड दे देगा, डेक्सटेरिटी, डेक्सटरस वर्ड से बना है डेक्सटेरिटी, वैसे इसका मतलब दक्ष होता है, कुशल, किसी चीज़ों में कुशलता वो होता है। नो वन कैन बीट the agility of क्या नाम है उसका, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा इन बैटिंग, बैटिंग लिख लीजिएगा, हाईलाइट कर लेता हूँ इस वर्ड को। अच्छा, एडमोनिश का मतलब होता है डांटना किसी को, है ना, वार्न करना। तो इसका दोनों वर्ड सिनोनिम्स हो जाएगा, डांटना या कह सकते हैं किसी को चेतावनी देना, तो वार्न भी हो जाएगा और डांटने के सेंस में स्कॉल्ड भी हो जाएगा। दोनों वर्ड आ भी चुके हैं, एडमोनिश, वार्न या स्कॉल्ड। चाइड का मतलब होता है किसी को बहुत बेइज्जती तरह से डांट देना, है ना। चाइड डांटने के सेंस में होता है लेकिन बेइज्जती तरह। कास्टिगेट, कास्टिगेट विल बी द ऑल्सो सिनोनिम्स ऑफ एडमोनिश, कास्टिगेट। रिब्यूक यूज कर सकते हैं, रिब्यूक। एंटोनिम्स अगर पूछेगा तो क्या हो सकता है, प्रेज करना या फिर आप कह सकते हो एडुलेट करना। एडुलेट का मीनिंग क्या होता है, एडुलेट का मतलब होता है किसी की चापलूसी करना, मतलब किसी की बड़ाई, अननेसेसरी बहुत बड़ाई करना, है ना। कॉक्स भी यूज कर सकते हो, या आप कह सकते हो एक्सेसिव प्रेज, तो ये सिनोनिम्स हो जाएगा एडमोनिश। द टीचर एडमोनिश, वर्ब है ना, एडमोनिस्ट द स्टूडेंट टू repeat the mistake. Otherwise he will be नहीं, would be expelled. वांट के सेंस में यूज किया है, डांटने के सेंस में यूज किया गया है, कुछ ना करने के लिए बोला गया है। अंडरस्टूड। एस यूज, अब एस यूज जैसे वर्ड आया तो मैंने आपको एक वर्ड पहले बताया था, एल ए का मतलब क्या बताया था, इसमें आपको एस यूज वर्ड बताया था। अंडरस्टूड गाइस, ये वर्ड आपको बताया था ना, एस यूज। अब इस बार क्या सिनोनिम्स पूछ दिया है, एस यूज का ही मीनिंग पूछ दिया था। एस यूज का मतलब ये होता है शांत करना, है ना। तो आप इसमें भी लिख लीजिए वही सेम सिनोनिम्स आएंगे, थोड़ा बहुत मैं कुछ एक्स्ट्रा बता दूंगा, है ना। इसका किसी की इंटेंसिटी को कम करने के सेंस में मैंने बताया था ना पिछली बार, है ना, किसी को शांत करने के सेंस में। तो जो चीज़ें उसमें कुछ एक चीज़ें अगर छोटी होंगी या फिर कोई ऐसा लगता है कि मेरे को, है ना, एक्स्ट्रा कुछ देने के लिए, जो एग्जाम्स में ज़्यादा बार इसका पूछा गया है, एस यूज का जो सिनोनिम्स पूछा गया है वो तो पूछा गया है पैसिफाई, पैसिफाई शांत करने के सेंस में, शांत करना होता है ना। सूद, सूद, SOOTH, सूद, पैसिफाई। और आप ईज, किस, ईज, कंफर्ट, ये सब इजी वर्ड है तो मैं इनको ज़्यादा लिखता नहीं हूँ। टू लेसन मतलब कम करना,
लेकिन किस चीज़ को कम करना, टू लेसन द इंटेंसिटी, द इंटेंसिटी, ये मीनिंग में लिख लीजिएगा, इंटेंसिटी किसी की तीव्रता, है ना, मतलब किसी चीज़ की तीव्रता जो आपको पेन देती हो, है ना, उसको कम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एस यूज करते हैं। और एलिविएट, एलिविएट वगैरह तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो बार बार उसको अगर चाहते हो तो लिख सकते हो, एलिविएट, एल ए वर्ड जो कि मैं पीछे बताया हुआ था। मिटिगेट, मिटिगेट कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसके लिख सकते हैं मॉलिफाई, जो कि मैं पिछले बताया हूँ, मॉलिफाई, तो ये आपका रिवीजन हो जाएगा एक तरह से। पैलिएट वर्ड लिख लीजिएगा, पैलिएट, डबल एल है, पैलिएट। रिलीफ, रिलीफ तो इसी से, सूदिंग सॉन्ग होते हैं ना, आपको टेंशन्स को कम करते हैं जो सूदिंग सॉन्ग्स। एंटोनियम्स अगर वही पूछना है तो वही आपका एग्रावेट, इंसेंस, इंसेंस या एग्रावेट, है ना, किसी चीज़ को बढ़ाना। इन्फ्यूरिएट मतलब गुस्सा, ज़्यादा दिला देना, गुस्सा, है ना, इन्फ्यूरिएट भी से। एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम माई एल्डर सिस्टर, elder sister used to assuage my fear, मेरे डर को कम किया करती थी मेरी एल्डर सिस्टर ज़्यादातर टाइम। वेन एवर माई एग्ज़ाम्स अप्रोच्ड, क्या होगा, अप्रोच्ड, जब कभी भी एग्ज़ाम्स पास आता था, अप्रोच्ड मी लिख सकते हैं ना, या नहीं भी लिखोगे तो कोई ज़रूरी नहीं है, वो अंडरस्टूड। ज़्यादातर टाइम मेरी बड़ी बहन क्या किया करती थी, मेरे डर को कम किया करती थी, है ना, कुछ भी, चाहे मोटिवेशनल बातें बोल करके, चाहे किसी तरह से, जब कभी भी मेरे एग्ज़ाम्स नज़दीक आया करते थे। ओके गाइस, एलिविएट, अब ये वर्ड देखो, एस्यूज पढ़ाया है, दोबारा एलिविएट आ गया है, और एलिविएट देखोगे तो मैंने कहीं ना कहीं लिखा है, चलो इसमें नहीं लिखा है बट मीनिंग सेम ही होती है, देखोगे तो मैंने इसमें लिखा हुआ था, फिर एलिविएट, हाँ ये रहा, एलिविएट लिखा था, अंडरस्टूड। तो आपको ये जो चीज़ें हैं इतनी बार रिपीट होंगी ना जाते जाते, टोटल 1200 से 1500 वोकैबलरी में पढ़ाऊँगा, आई गारंटी यू कि उसमें से बहुत कम चांसेस ऐसे होंगे कि जो उसमें से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बाहर आए, एनडीए, सीडीएस और एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम्स बाहर आने के चांसेस कम होंगे। क्यों, जैसे मैंने आपको पढ़ाया एस यूज़, हो सकता है इसमें कोई चीज़ नहीं बताई हो, मेरे माइंड में क्लिक किया, वो मैंने एलिवेट के साथ बता दिया, या फिर उसमें और रिपीट भी करते रहता हूँ बीच बीच में, अंडरस्टूड। तो वोकैबलरी की आपको बहुत ही बेहतरीन क्लासेस ही मिलेंगी। एलिविएट, एलिविएट का मीनिंग क्या होता है, पहले पहले मीनिंग तो सेम ही होता है, कम करना, टू लेस, आप कह सकते हो यार, टू लेसन द पेन, टू लेसन द पेन, या इंटेंसिटी, इंटेंसिटी रिपीट हो रहा है ये वर्ड, इंटेंसिटी। तो सूद वर्ड, एस यूज, एल ए, मॉलिफाई, अब जब एम पढ़ाऊंगा तो उसमें मिटिगेट या मॉलिफाई आएगा, तो उसमें भी ये वर्ड फिर से रिपीट हो जाएगा। एंटोनियम्स क्या होगा, है ना, इंक्रीज, और इन्फ्यूरिएट,
महेश्वरी, महेश्वरीज मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल स्पीचेस alleviate my fear, my fear of success। अंडरस्टूड है? क्या करती हैं वो? मेरी डर को कम करती हैं। किसकी? महेश्वरी, संदीप महेश्वरी की बात कर रहा हूँ। महेश्वरीज मोटिवेशनल स्पीचेज जो होती है वो मेरे जो सक्सेस की जो डर है, सफलता का जो डर है उसको क्या करती हैं? कम करती हैं डर को, या डर से राहत पहुंचाती हैं, ये भी कह सकती हो। आप कह सकते हो रिवर समटाइम्स, है ना, रिवर पेसिफाइज और थर्स्ट, हमारे थर्स्ट को, मतलब हमारी जो प्यास है उसको पेसिफाई करती है। क्या कर? रिवर्स। अंडरस्टूड गाइस? नदियाँ हमारी प्यास बुझाती हैं ना, तो उसको भी पेसिफाई, एलिविएट उसको सेंस में यूज करते हैं। आपकी प्यास को क्या करती है? कम करती हैं वो। एल्ट्रुइज्म वर्ड जो बना है ये एल्ट्रूज से बना है, एल्ट्रिस्टिक से बना है। ये कलर, अलग अलग कलर बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल में 13% बैटरी बची हुई है। आप कंटिन्यू करूँगा क्लास। एल्ट्रुइज्म वर्ड तो कम पूछता है, एल्ट्रिस्टिक वर्ड ज़्यादा पूछता है एग्जाम्स में, इसी से बना है एल्ट्रिस्टिक। एल्ट्रिस्टिक का मतलब क्या होता है? परोपकारी होता है, आप कह सकते हैं फिलैंथ्रोपिक होता है, जो दूसरों की हेल्प करता है, जो निस्वार्थ भाव से हेल्प करता है, उसको बोलते हैं। तो सेल्फलेस बोल सकते हैं, सेल्फलेसनेस ने नाउन पूछा है ना। एंटोनिम्स बोल सकते हो आप। ईगोसेंट्रिक, मतलब जो खुद के बारे में। ईगोइस्ट भी बोल सकते हैं, ईगोइस्ट, या फिर सेल्फिश बोल सकते हैं, सेल्फिशनेस। This world exists owing to the altruism of some altruism of God लिख दो। गॉड, भगवान की उदारता। जेनरोसिटी भी बोल सकते हैं, ऐसे मैंने एक ही वर्ड लिखा है, बट आप जेनरोसिटी भी नियर बाई में। जेनरोसिटी जेनरस वर्ड से। नेक्स्ट, अमास का मतलब इकट्ठा करना होता है, तो कलेक्ट यूज कर सकते हो आप, अमास। तो इसका मीनिंग आप लिखना चाहते हो तो टू कलेक्ट लिख सकते हो, इकट्ठा करना, टू कलेक्ट। सिनोनिम्स, अकुमुलेट भी हो जाएगा, अकुमुलेट इकट्ठा करना होता है ना। गैदर भी यूज़ कर सकते हो, गैदर। गार्नर, गार्निश तो होता है सजावट, गार्नर हो जाएगा, गार्नर। होर्ड यूज कर सकते हो, होर्ड, HOARD और HORDE दोनों भी करेक्ट होते हैं, है ना। होर्ड इसका मतलब होता है इकट्ठा करना। असेंबल भी होता है, लोगों को इकट्ठा करना, असेंबल।
अब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट, असेंबल, कॉन्ग्रीगेट। कॉन्ग्रीगेट का मतलब जैसे श्रद्धालु लोग होते हैं उनको एक जगह पे बुलाना, है ना। धीरेन्द्र शास्त्री का आपने देखा होगा पंडाल वंडाल, तो उसमें क्या होते हैं, लोग जो भक्तगण होते हैं वो कॉन्ग्रीगेट हो जाते हैं, मतलब एक जगह पे असेंबल हो जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं, कॉन्ग्रीगेट वर्ड आया हुआ है इसलिए मैं लिखवा देता हूँ कॉन्ग्रीगेट। ये स्पेशली रिलीजियस या ऐसे कुछ मोटिवेशनल चीज़ें हो रही हैं तो उनके लिए यूज किया जाता है, लोगों को इकट्ठा करने सेंस में। एंटोनियम्स, डिस्पर्स हो जाएगा, एक वर्ड लिख देता हूँ क्योंकि जगह कम है, एक वर्ड एंटोनियम्स लिख देता हूँ, डिस्पर्स या स्कैटर, स्कैटर या फिर डिस्पर्स। एंटोनियम्स आप कह सकते हो, ही हैज़ अमास्ड, अमास्ड मतलब इकट्ठा किया, अमास्ड टू मच वेल्थ, बहुत सारे धन, फॉर हिज सिस्टर्स मैरिज। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वर्ड इज 15 वर्ड्स कराऊंगा मैं आज ही आप लोगों को, क्योंकि बैटरी भी थोड़ा है नहीं इसमें। तो नेक्स्ट वर्ड इज द एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस समथिंग नेगेटिव, है ना। एक्रीमोनियस का मतलब होता है एक्ट में ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन जिसके अंदर हो, है ना, वो होता है एक्रीमोनियस। तो आप लिखना चाहोगे तो इसको लिख सकते हैं। अगर व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है तो, है ना, जिसको लोग पसंद नहीं करते हो, बट ये वैसे हम यूज करते हैं किसी सब्सटेंस के लिए, वस्तु के लिए। कटु टाइप का, कटु, एक्रीड, बिटर, है ना, बिटर। या फिर रैंकरस एक वर्ड आता है, रैंकरस। रैंकरस। एंटोनियम्स आप यूज़ कर सकते हैं मतलब कुछ अच्छा इसके साथ। एंटोनियम्स इज अनबिटर, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जिसको सहन करना। एक्रीमोनियस का मतलब ऐसी चीज़ कोई जो बहुत डिफ़िकल्ट हो सहन करना, उसको हम कह सकते हैं, है ना। बिटर टाइप का जो बहुत ज़्यादा ही हार्श फील हो। और सिनोनिम्स तो बहुत बार पूछे गए हैं इसके, एंटोनिम्स नहीं पूछा जाता। हार्श, एच थोड़ा कुछ ज़्यादा स्टाइल में बन गया है तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करिए इससे। हार्श, है ना, हार्श कंडीशन। पंजेंट थोड़ा तीखा के सेंस में यूज किया जाता है, तो नियर बाई सिनोनिम्स है। अब जो सहन करना, अनरिलेंटिंग, बहुत ही अच्छा वर्ड है, अनरिलेंटिंग, रिलेंटिंग, अनरिलेंटिंग इसका synonyms। हाँ, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप इसके लिए यूज कर सकते हो क्या, ही वेंट थ्रू एन acrimonious द स्पाउस, स्पाउस का मतलब पति पत्नी, द स्पाउस हैव टू गो थ्रू acrimonious life after separation, सेपरेशन के बाद दोनों को कैसी ज़िंदगी जीनी पड़ रही है, है ना, पड़ी है। एक्रीमोनियस लाइफ, एक्रीमोनियस का मतलब बर्दाश्त करने वाली नहीं, एकदम बिटर। अंडरस्टूड। एनोमैली,
असंगत, हिंदी अगर इसका बोला जाए तो असंगत होता है, एनोमैली। अंडरस्टूड गाइस? एनोमेलिस वर्ड अगर आप नाउन है, वैसे पूछा गया है, एनोमेलस काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो वो भी आप लिख सकते हो कि कभी एनोमेली पूछा जाए या एनोमेलस। एग्जाम में ज़्यादा बार ये CDS में आ चुका है, कई बार एग्जाम्स में। तो असंगत मैंने बताया था, असंगत मतलब जो सिमिलर ना हो, है ना, डिसिमिलर, एबनॉर्मल, जो नॉर्मल नहीं हो उसको हम कह सकते हैं। इरेगुलर, रेगुलर नहीं हो। तो आप इसका एंटोनियम्स अगर वर्ड ज़्यादा बार पूछा गया, एबिरेशन। एबिरेशन का मतलब होता है भटकाव, मतलब आप एक रेगुलर पाथ पे चल रहे हो, वहाँ से भटक रहे हो, दैट इज कॉल्ड द एबिरेशंस, है ना। द इंडल्जेंस विद द बैड बॉयज मेक हिम एवरेट फ्रॉम हिज ओरिजिनल पाथ। अंडरस्टूड? एबिरेशन तो सिनोनिम्स, एबनॉर्मलिटी। अच्छा, नाउन का देखो, नाउन का अगर सिनोनिम्स है तो नाउन के फॉर्म में ही ज़्यादातर कोशिश करो लिखा करो, है ना। और एग्जाम में अगर मान लीजिए सेम मीनिंग दे दिया, एक नाउन है एक एडजेक्टिव दे दिया, है ना, तो एबनॉर्मेलिटी, तो आपका आंसर वही होगा जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है। नाउन के फॉर्म में पूछा गया तो नाउन वाला ही आंसर होगा, एबनॉर्मेलिटी। अंडरस्टूड? रैरिटी, इरेगुलरिटी, काफ़ी बार इरेगुलरिटी। एंटोनियम्स आप लिखना होगा तो रेगुलर लिख सकते हो, रेगुलरिटी, या फिर नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मल क्यों नहीं लिख रहा हूँ मैं, नॉर्मेलिटी। नॉर्मल इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि नाउन के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है, तो मैं नॉर्मेलिटी लिख रहा हूँ नाउन के फॉर्म में। अंडरस्टूड? चलिए, तो इसका अगर आप डिससिमिलरिटी, अच्छा डिससिमिलरिटी भी हो सकता है, और सिमिलरिटी इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, वो भी आपको लिखना होगा तो लिख सकते हो। हर परफॉर्मेंस इन द एग्जाम्स दिस टाइम, इस बार, या दिस टाइम पहले लिख सकते थे, दिस टाइम इज एन एनोमली, मतलब हमेशा सही होता था, इस बार क्या परफॉर्मेंस उसकी इरेगुलर आ गई है, मतलब पहले से थोड़ा डिफरेंट आ गई है। ड्यू टू कुछ लिख सकते हो, ड्यू टू हर इलनेस, या कुछ भी लिख देता हूँ वैसे, ड्यू टू हर एलिमेंट्स लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, एलिमेंट, या फिर आप इलनेस लिख लो, ज़्यादा इजी वर्ड है, इलनेस उसी बीमारी लिखा। एप्टीट्यूड, व्हाट इज योर एप्टीट्यूड, है ना, बुद्धि। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, बुद्धि। एटीट्यूड का मतलब बिहेवियर होता है, एप्टीट्यूड का मतलब आपका टैलेंट, बुद्धि, यही सब लिख लिख सकते हैं। आप्टनेस, है ना, आपका झुकाव, लर्निंग्स। तो आप इसका एग्जैक्ट अगर मीनिंग्स लिखोगे तो नेचुरल एबिलिटी जो होता है ना, टैलेंट, तो वो होता है इसका मीनिंग्स, नेचुरल एबिलिटी। अंडरस्टूड गाइस? एबिलिटी, यह आप कह सकते हो टैलेंट। अकुमेन, इंटेलिजेंस, जो कि मेरा चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक्यूमेन, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। एप्टनेस एक वर्ड आता है, एप्टनेस कुशलता बोलते हैं ना, डेक्सटेरिटी ऑल्सो, डेक्सटेरिटी, एड्राइटनेस, यार एंटोनियम्स लिख दो ना एक सीधे, क्लमजीनेस, क्लमजीनेस, बेढंगा, ऑकवर्डनेस, ऑकवर्डनेस। ओके।
देखिए गाइस, माई बैटरी ऑफ दिस डिवाइस इज गोइंग टू, इट इज गोइंग टू डेड। आगे मैं कंटिन्यू क्लासेस करूँगा 16 से लेकर के आगे, बहुत सारी क्लासेस हैं अभी, है ना, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला कि कल ख़त्म हो जाए। मोर देन 2000 वर्ड्स आप लोगों को पढ़ाऊँगा सिर्फ एंटोनिम्स सिनोनिम्स इन चीज़ों में, और नियर अबाउट 600 to 700 ईडियम्स फ्रेजेस, और थोड़ा आप कंसाइज करना चाहोगे तो 500 तक थोड़ा डिफ़िकल्ट वाले या जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं वो पढ़ाऊँगा। और OWS, जो कि इसमें भी OWS हैं, जो अभी पढ़ा रहा हूँ ये मीनिंग्स वोकेबलरी, इसमें भी OWS हैं, अंडरस्टूड। तो मैं आप लोगों को वो भी, अगर OWS एक स्पेशल क्लासेस लेना चाहोगे तो उसमें 6 to 700 पढ़ाऊँगा। आप मेरी वोकेबलरी की सारी क्लासेस अगर ले लोगे तो आई कैन गारंटी यू कि आप एग्ज़ाम्स में फोड़ करके आओगे पेपर, और एक दो क्वेश्चन ही आपको 10,000 2,000 4,000 बच्चों से पीछे करता है। उन बच्चों से इस बार पूछना 2023 में प्री एग्ज़ाम्स में, है ना, जिनके 14.5 मार्क्स आए थे और 145.5 मार्क्स आए थे, और कट ऑफ गई थी 145.9, मात्र 0.4 मार्क्स से वो अटक गए, है ना। तो सोचो उनके लिए कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम रहा है, एक्रिमोनियस फेज रहा है। एक्रिमोनियस का मतलब बहुत पीटा, अभी बताया था ना आपको, मतलब सहन ना कर सको ऐसा। गाइस, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।